वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के दिलसाद गार्डन की। दिलसाद गार्डन में एक दूध वाला लोगों के घरों पर सुबह सवेरे दूध पहुंचाया करता था। हर महीने की 1 तारीख को वो सभी के घरों से पैसे लिया करता था। सब लोग उस दूध वाले से बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो टाइम से पहले ही दूध पहुंचा दिया करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से वो दूध वाला लोगों के जगने से पहले ही उनके घर के सामने दूध रख करके चला जाता था। लोग जब सवेरे उठते और अपने घर का दरवाज़ा खोलते तो बाहर उन्हें दूध पहले से रखा हुआ मिलता। देखते ही देखते 20-25 दिन गुजर गए, लेकिन सभी के घर पे दूध तो रोज़ाना आता था, लेकिन वह दूध वाला किसी को भी नज़र नहीं आता था। फिर एक दिन 2 पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे। अरे शर्मा जी, क्या दूध वाला आपसे दूध के पैसे ले गया? नहीं शिषपाल जी, आज तो 10 तारीख हो गई और वो दूध वाला पता नहीं कहाँ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। बस सुबह सुबह दूध रोज़ाना पहुँचा दिया करता है। हाँ जी, शायद दूध में अच्छी कमाई कर रहा है, इसलिए उसे पैसों की फिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर एक दिन शिषपाल जी मार्केट से अपने घर की तरफ आ रहे थे। अचानक ही उनको ध्यान आया कि दूध वाले का घर भी मार्केट के करीब में ही है, तो क्यों ना उसके घर पे जाकर उसे पैसे ही दे आऊँ। बेचारा गरीब आदमी है, हो सकता है पैसे भूल गया हो। और आज 15 तारीख भी हो गई। शिषपाल जी दूध वाले के घर पहुंच गए। शिषपाल जी ने दूध वाले के घर की कुंडी खटखटाई और पूछा, अंदर कोई है? अंदर से दूध वाले की वाइफ बाहर निकल के आई और उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? शिषपाल जी ने कहा, भाभी जी नमस्कार, वो मैं दूध के पैसे देने के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से भाई साहब दूध तो पहुँचा रहे हैं, लेकिन दूध के पैसे ही नहीं लेने आते। और देखो ना, आज 15 तारीख हो गई और अभी तक पिछले महीने के भी पैसे उन्होंने नहीं लिए। लेकिन फिर दूध वाले की वाइफ ने शिषपाल जी से कहा कि लगभग 2 महीने से तो वो दूध पहुंचा ही नहीं रहे, तो फिर ये किस चीज़ के पैसे हैं? तो फिर शिषपाल जी बोले, दूध तो हमारे घर रोज़ आना पहुंचता है और आज सवेरे भी भाई साहब हमारे घर दूध पहुंचा के गए थे। फिर दूध वाले की वाइफ रोने लगी और कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। उनका निधन हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। एक रोज़ वो सुबह सवेरे सबके घर पे दूध पहुंचा करके घर की तरफ आ रहे थे कि अचानक ही एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से तुरंत ही उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही शिषपाल जी चौंक गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर हमारे घर दूध कौन पहुंचा रहा है? फिर दूध वाले की बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब शिषपाल जी से नहीं देखा गया और वो अपने घर चले आए। अपने घर आने के बाद शिषपाल जी ने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उन सभी लोगों से शिषपाल जी ने ये पूरी घटना बताई। उनमें से एक आदमी भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि दूध पूरे मोहल्ले में सभी के घर पे समय से आ रहा था। पूरे मोहल्ले के लोग ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गए। आखिर उनके घर दूध कौन पहुंचा रहा है? फिर सभी मोहल्ले वालों ने सलाह बनाई और कहा, कल सवेरे हम लोग अपने अपने घर के बाहर देखते रहेंगे कि आखिर कौन आता है और दूध रखकर कौन जाता है। दूध वाले को देखने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग जल्दी से जल्दी सुबह उठ करके और सब एक दूसरे के घर के सामने देखने लगे। कोई खिड़की से देख रहा था, कोई छत के ऊपर छुप कर देख रहा था। देखते ही देखते सूरज निकल गया, सवेरा हो गया, लेकिन आज उन लोगों के घर पे कोई भी दूध लेकर नहीं आया। और फिर उस दिन के बाद कभी भी उन लोगों के घर दूध नहीं पहुंचा। यानी ये दूध पहुंचाने का सिलसिला उसी दिन से ख़त्म हो गया। लेकिन पूरे मोहल्ले के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात थी कि आखिरकार इतने दिनों तक उन लोगों ने किसका दूध पिया, कैसा दूध पिया और कौन रख कर जाता था उन लोगों के घर के बाहर सुबह सवेरे दूध। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।